हूँ कि जिसका जन्मदिन पर इतना आशीर्वाद, हजारों साल का आशीर्वाद मुझे बार बार आप लोगों ने दिया है, भाई मैं तो इसका कर्ज नहीं चुका पाऊंगा और प्रभु से प्रार्थना करूंगा। महाराज जी, उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि जितना आपने मुझे आशीर्वाद दिया है उसका हजारों गुना आशीर्वाद परम पिता परमात्मा आपको दे। नाम लेना अगर मैं शुरू करूंगा तो फिर आधा घंटा चला जाएगा। तो ये संत सुरक्षा मिशन परिवार, संत सुरक्षा मिशन परिवार, जिस परिवार ने विश्व के अंदर अपना वर्चस्व लहराया है, जिसके अंदर 3.5 साल के अंदर 2,92,00,000 और कुछ हजार लोग जुड़े हैं, तो मैं ऋणी हूं इस परिवार का, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके एक परिवार तैयार किया है। ऋषि और कृषि, ये भारत ऋषि और कृषि का देश है। इस भारत के अंदर ऋषि और जो कृषि है उसी से पूरा विश्व नतमस्तक है। लेकिन इस ऋषि और कृषि के अंदर सबसे जो ताकतवर है वो कृषि है, क्योंकि संत और भारत की रक्षा करने वाला सैनिक वो किसान के घर में पैदा होता है, किसी अदानी अंबानी या किसी पैसे वाले के घर में पैदा नहीं होता। पैसे वाले का बच्चा कभी संत नहीं बनेगा। और ये दोनों रक्षक है, एक सीमा पर दुश्मनों से रक्षा करता है और दूसरा धर्म की रक्षा करता है। धर्म के अंदर धर्म का प्रहरी है तो वो संत है, और वो संत आपके घर में पैदा होते हैं, इस क्षेत्र में पैदा होते हैं। तो मैं आप सबको, इन माताओं की कोखों को नमन करता हूं कि आपकी कोखों के अंदर वो ज्वालामुखी पैदा होते हैं जो विश्व का कोई भी देश और कोई भी सैनिक उनसे आंख मिला के बात नहीं कर सकता। तो आप सबके लिए एक बार तालियां हो जाए, आपकी इच्छाओं के लिए आप तालियां बजाएं। अब जैसे बार बार हमारा जो ये परिवार बैठा है, संत समाज, ये जो समाज बैठा है, विद्वान बैठे हैं, ये बच्चे, ये सब पता नहीं क्यों, क्या ऐसी इस अमर सिंह जी जो आपका अपना बच्चा है, मैं तो इसको 12 गांवों की तपस्या का नतीजा मानता हूं। ये 12 गांवों की तपस्या है। और कल जब हम रास्ते में आ रहे थे तो मुझे बड़ा हर्ष हुआ सुन के कि ये वो 12 गांव हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की राजनीति को बदलने का काम किया है। तो मैं भाग्यशाली हूं, जरूर पिछले जन्म में या उससे पिछले जन्म में या किसी जन्म में मैंने या मेरे नजदीकियों ने इतने अच्छे काम किए होंगे कि मुझे कर्म भूमि मुझे मिली है, तो ये 12 गांव मिले हैं। एक बात मैं आपसे वादा करता हूं, समय मैनेजमेंट, जैसे महाराज जी ने बताया, समय मैनेजमेंट, अगर टाइम के आप जिस दिन पंक्चुअल हो जाएंगे उस दिन आपकी 90% इच्छा पूरी हो जाएगी। टाइम के जिस दिन आप पंक्चुअल हो जाएंगे उस दिन आपकी 90% इच्छा पूरी हो जाएगी। अब लोग कहते हैं कि महाराज जी आप संकल्प करते हो, उसे पूरा करते हो, ये क्या चक्कर है? तो एक ही चीज है, सबसे पहले पंक्चुअल हो जाइए। और आपने 6 कार्यक्रम यहाँ पर हुए हैं आज से पूर्व। 6 कार्यक्रमों में मेरे अंदर एक ही बात का गुस्सा देखा होगा, वकील साहब, प्रधान जी,
एक ही चीज का गुस्सा देखा होगा, पंक्चुअलिटी। मुझे पंक्चुअलिटी चाहिए और मैं चाहता हूं 12 के 12 गांवों के बच्चे से लेके बूढ़े तक पंक्चुअल हो जाए। तो आप मुझे हाथ उठा करके बताइए, क्या मेरे साथ खड़े हो? सारे खड़े हो? जोर से बोलो, भारत माता की। आपकी एक एक इच्छा को पूरी करने का मैं वचन देता हूं, अगर आप पंक्चुअल हो जाते हैं 90% इच्छा का। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज है, मनी मैनेजमेंट। पैसा हर व्यक्ति कमाना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहता है, लेकिन उसका उपयोग नहीं पता। क्या नहीं पता? उपयोग नहीं पता। तो जो 10% जो मंजिल दूर रह जाती है, वो मनी मैनेजमेंट से, पैसे को कब कहां कैसे खर्च करना है, उसका अगर आपने सिस्टम सीख लिया तो आप चमत्कारी पुरुष होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। वो रोक सकता है भाई, आपको पैसा खर्च करने का तरीका पता चल जाए, भाई यहां करना चाहिए और यहां नहीं करना चाहिए, तो कोई रोक सकता है आपको इच्छा पूरी होने से? मैं आपसे वादा करता हूं, दोनों चीजों में आप मेरा साथ दीजिए। आपको मनी मैनेजमेंट साथ मिलकर के पढ़ेंगे और टाइम मैनेजमेंट पढ़ेंगे। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, अरे 100 बेड का हॉस्पिटल क्या है? 100 बेड का हॉस्पिटल कुछ भी नहीं है आपके सामने। आपने तो देश के प्रधानमंत्री बदले हैं 12 गांवों ने, ऐसा मैंने सुना है। कल अमर सिंह जी ने मुझे बताया था, और हमारे साथ कोई और भी थे, वो 12 गांवों के इतिहास की चर्चा हुई थी 1 घंटे। हम एक गाड़ी में साथ साथ थे। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मुझे कर्म भूमि और आप सबने मुझे अपना इतना लाड प्यार दिया है, भाई इसका मैं ऋणी हूं। और इतना वादा मैं करता हूं, संकल्प लेता हूं कि आपका ऋण चुकाए बगैर मरूंगा नहीं। ऋण चुका करके जाऊंगा। जो आज आपने 6 घंटे यहां पर बैठ के इतनी बेसब्री से इन महापुरुषों का, जो ये महापुरुष दूर दूर से, कोई 1000 किलोमीटर दूर से, कोई 1500 किलोमीटर दूर से ये आए हैं, तो आज मैं इन सबको भी आश्वासन देता हूं, कि आपके इस सम्मान पे आंच नहीं आने दूंगा। अब रही समाज की बात। समाज, अब भाई मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं तो माफी मांग सकता हूं, मुझे माफ कर दो, मैं 2 मिनट और लूंगा आपकी। महाराज जी देरी तो नहीं हो रही? अच्छा भाई, इस बात को समझ लेना बस। वो मैंने पहले भी प्रधान जी बताई थी उस दिन, तो आज मुझे लग रहा है वो बात मुझे दोबारा बतानी चाहिए, तो आप पकना मत। भाई खरगोश और कछुआ की कहानी आप सबने पढ़ी है, सुनी है, पढ़ी है। उसमें क्या होता है भाई? कछुआ जीत जाता है, ऐसा ही सुना है हमने। अरे बता तो दो, कछुआ जीतता है? अच्छा, क्यों जीत जाता है? इच्छा पूर्ति। इच्छा जिस दिन आदमी की पूरी हो जाती है, उस दिन आदमी के अंदर घमंड आ जाता है, ईगो आ जाता है, अभिमान आ जाता है। और जिसकी पूरी नहीं होती वो अवसाद में चला जाता है, परेशान हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। इच्छा पूरी हो जाती है तो अभिमान आ जाता है, और पूरी नहीं होती तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो फिर क्या करें? जो विद्वान होते हैं
वो क्या करते हैं, जिसकी इच्छा पूरी हो जाती है वो चिंतन में चले जाते हैं, वो चिंतन में चले जाते हैं, वो चिंतन करते हैं कि अगर मैं जीता तो क्यों जीता, किसकी वजह से जीता, और अगर वो हार जाता है तो भी चिंतन में चला जाता है कि मैं हारा तो क्यों हारा। वो अवसाद में नहीं जाता, वो चिंता में नहीं जाता, और जो जीत जाता है वो अभिमान में नहीं जाता। अगर वो विद्वान है तो कछुआ विद्वान है, वो जीत जाता है और वो चिंतन में चला जाता है कि आज तक इस धरा पर खरगोश से बड़े बड़े लोग नहीं जीत पाए, तो मैं कैसे जीत गया। अचरज हो गया ना भाई, कछुआ खरगोश से कैसे जीत जाएगा, अचरज हो गया। तो कछुआ चिंतन में चला जाता है जीतने के बाद, और खरगोश हारने के बाद अवसाद में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। सारा समाज इकट्ठा होता है और थू थू करता है कि तूने तो नाक कटवा दी समाज की। ऐसे हमारे बीच में भी होता है ना, अरे तू तो उससे पिट गया, उसकी क्या औकात थी जो तुझे मार देता। ये कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज हर व्यक्ति इतना सहन किया है तो और 10 मिनट मुझे सहन करो और फिर इस पर चिंतन करना। खरगोश अवसाद में चला गया और कछुआ जीतने के बाद चिंतन में चला गया। जब चिंतन में पहुंचा तो उसे पता चला कि खरगोश तो आत्महत्या करने की सोच रहा है। भाई हम सोचते हैं ना, अरे तेने नाक कटवा दी, तेने न्यो करवा दी, तू उठवाते हार गो। तो हम आत्महत्या की पोजीशन में जब चला गया, जब कछुए के पास खबर पहुंची तो कछुआ चिंतन कर रहा था, तो कछुआ चल करके खरगोश के पास गया, खरगोश के घर गया और पूछा, मेरे भाई क्यों मरना चाहता है, मैंने सुना है आप मरने की पोजीशन में आ गए हो, क्यों मरना चाहते हो। तो खरगोश रोने लग गया कि आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसने कहा तो तू मरेगा क्यों, कैसे नहीं, वो कारण बता दे। उसने कहा मेरी बात मान लोगे, भाई कतई मारेंगे, हम तो चिंतनशील व्यक्ति हैं। तो भाई एक बार रेस और करके, क्या कहा, अब कोई दूसरा होता हमारी तरह का तो कह देता हम काय के कर ले भैया, भाई हम काय के कर रहे, हम तो जीत गए, अब हमारे सेला लाओ, हमारे नाव में लाओ, हम तो अपने घर के जा रहे हैं, और ढोलक लाओ, भाई हमारे आए हैं वैसे ही हो ना। लेकिन कछुआ ने कहा नहीं, मैं आपसे दोबारा रेस करूंगा। तो बजाओ कछुआ के लिए ताली, कछुआ के चिंतन के लिए बजाओ ताली जोर से, कछुआ के चिंतन के लिए। नहीं खुशी हुई कि उसने खरगोश को मरने से बचाया, परिवार उजड़ने से बचाया, तो ताली बजाइए जोर से कछुआ के लिए। वो कछुआ हम में ही है और वो खरगोश भी हमारे अंदर है। उसके बाद खरगोश और कछुआ की दौड़ होती है। जब दौड़ होती है तो स्वाभाविक सी बात है खरगोश जीत जाता है, क्योंकि खरगोश को पता था कि तुम सोए हो, अगर जगोगे तो जीत जाओगे, और खरगोश जीत जाता है। खरगोश जीत जाता है तो खरगोश को घमंड हो जाता है कि अब मुझे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। लेकिन समाज उसके लिए तालियां नहीं बजाता।